हम में से ज्यादातर लोग दिन काटते हैं, काम, जिम्मेदारियां, थकान और फिर वही रूटीन। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक आवाज होती है, लाइफ इससे ज्यादा हो सकती है। यही सवाल इस किताब की नींव है, हाउ टू लिव एन ऑसम लाइफ। हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने या फेमस कैसे हों, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी को गहराई से, जागरूक होकर और पूरे मन से कैसे जिया जाए। इस किताब का कोर मैसेज है, ऑसम लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है और एक प्रैक्टिस है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। चैप्टर 1, बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑसम, ऑसम को महसूस करना सीखना। इस अध्याय में लेखिका सबसे पहले हमारी आंखें खोलने की कोशिश करती हैं। पॉली कैंपबेल कहती हैं, ऑसम लाइफ बाहर नहीं होती, वो हमारे ध्यान में होती है। हम रोज कितनी ही अच्छी चीजों के बीच रहते हैं, सुबह की रोशनी, किसी का मुस्कुराना, सुकून का एक पल, लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पास्ट की चिंता में, फ्यूचर की प्लानिंग में या शिकायतों में उलझा रहता है। ऑसम लाइफ की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। लेखिका कहती हैं, धीरे चलिए, ध्यान से देखिए और इस पल में मौजूद रहिए। जब आप छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं, साधारण पलों में अर्थ खोजने लगते हैं, तभी जिंदगी ऑर्डिनरी से ऑसम बननी शुरू होती है। चैप्टर 1 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ की शुरुआत बाहर कुछ बदलने से नहीं, ध्यान बदलने से होती है। चैप्टर 2, क्रिएटिंग योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव खुद बनाना। इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली सच बताया गया है। हमारी जिंदगी हमारे साथ होने वाली घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को हम कैसे देखते हैं उससे बनती है। एक ही परिस्थिति में एक इंसान दुखी हो जाता है, दूसरा इंसान सीख लेता है। फर्क हालात का नहीं, इंटरप्रिटेशन का होता है। पॉली कैंपबेल कहती हैं, आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स जरूर चुन सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, तो आप विक्टिम बनना छोड़ देते हैं और क्रिएटर बन जाते हैं। लेखिका हमें एनकरेज करती हैं कि शिकायत करने से पहले सोचें, ब्लेम करने से पहले समझें और हर अनुभव में मीनिंग ढूंढें। चैप्टर 2 का मूल संदेश है, जिंदगी आपको क्या देती है ये कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कैसे जीते हैं। चैप्टर 3, गेटिंग रियल, खुद के साथ ईमानदार होना। इस अध्याय में लेखिका एक बहुत जरूरी लेकिन अनकंफर्टेबल बात करती हैं, खुद से सच बोलना। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में उलझ जाते हैं और अपनी असली चाहत को दबा देते हैं। पॉली कैंपबेल कहती हैं, जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तब तक ऑसम लाइफ संभव नहीं है। गेटिंग रियल का मतलब है खुद की फीलिंग्स को स्वीकार करना, ये मानना कि हर दिन अच्छा नहीं होता और ये समझना कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जब आप खुद की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी जरूरतों को पहचानते हैं और खुद को जज करना छोड़ते हैं, तभी आप हल्के महसूस करते हैं। ऑसम लाइफ दिखावे से नहीं बनती, वो ऑथेंटिसिटी से बनती है। चैप्टर 3 का मूल संदेश है, जब आप खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं, तभी जिंदगी आपके साथ सच्ची बनती है। चैप्टर 4, पुशिंग योर पोटेंशियल, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाना। इस अध्याय में लेखिका एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहती हैं। हम अपनी जिंदगी इसलिए छोटी नहीं जीते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपनी क्षमता को आजमाते ही नहीं। अक्सर हम कंफर्टेबल दायरे में रहते हैं, वही करते हैं जो सेफ लगता है और ग्रोथ को टालते रहते हैं। लेकिन पॉली कैंपबेल कहती हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा या आप कभी असफल होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना और खुद से कहना, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। जब आप छोटे छोटे चैलेंजेस स्वीकार करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल होने देते हैं, तभी आपकी क्षमता एक्सपैंड होती है। चैप्टर 4 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ उन्हें मिलती है जो अपनी सीमाओं को चुनौती देने का साहस रखते हैं। चैप्टर 5, गोइंग फॉर इट, पूरी तरह से आगे बढ़ना। इस अध्याय में लेखिका हमें हेजिटेशन और ओवरथिंकिंग से बाहर आने को कहती हैं। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते हैं, परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं और रेडी होने का बहाना बनाते हैं, लेकिन सच ये है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। पॉली कैंपबेल कहती हैं, ऑसम लाइफ हाफ हार्टेड कोशिशों से नहीं बनती। गोइंग फॉर इट का मतलब है अपने दिल की सुनना, रिस्क लेने को तैयार रहना और परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करना।
जब आप खुद पर भरोसा करके कदम बढ़ाते हैं और असफलता से डरना छोड़ देते हैं तो जिंदगी आपके लिए नए रास्ते खोलने लगती है। चैप्टर 5 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ उन्हें मिलती है जो पूरे दिल से कोशिश करते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। चैप्टर 6, लिव विद पैशन एंड पर्पस, जुनून और उद्देश्य के साथ जीना। इस अध्याय में लेखिका पूछती हैं, आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके दिल से जुड़ा है? अक्सर लोग जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीते हैं, काम करते हैं लेकिन मीनिंग महसूस नहीं करते, बिजी रहते हैं लेकिन सैटिस्फाइड नहीं होते। पैशन का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा एक्साइटमेंट महसूस हो या हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि पैशन का मतलब है जो आप कर रहे हैं उसमें अर्थ महसूस करना। पर्पस का मतलब है ये जानना कि आप जो कर रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में मायने रखता है। जब आपकी जिंदगी में पैशन होता है और पर्पस होता है तो साधारण दिन भी खास लगने लगते हैं। चैप्टर 6 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ तब बनती है जब आपकी जिंदगी में दिल और दिशा दोनों हों। चैप्टर 7, टैपिंग द एनर्जी ऑफ ऑसम, ऑसम की ऊर्जा से जुड़ना। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि ऑसम लाइफ सिर्फ सोच से नहीं, ऊर्जा से भी बनती है। हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। उनके साथ रहने से आप बेहतर महसूस करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी अवेयरनेस है। पॉली कैम्पबेल कहती हैं, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी ऊर्जा बन जाती है। अगर आप शिकायतों पर ध्यान देंगे तो थकान बढ़ेगी, कृतज्ञता पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। लेखिका सलाह देती हैं, अपने दिन की शुरुआत इंटेंशन से करें। उन कामों को चुनें जो आपको जीवंत महसूस कराएं और एनर्जी ड्रेनिंग आदतों से दूरी बनाएं। जब आप अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं तो जिंदगी खुद आपको सपोर्ट करने लगती है। चैप्टर 7 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ तब शुरू होती है जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। चैप्टर 8, फेलिंग विथ पनाश, खूबसूरती से असफल होना। इस अध्याय में लेखिका असफलता को देखने का नजरिया बदल देती हैं। हम अक्सर फेलियर से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं कमजोर न दिख जाऊं। लेकिन पॉली कैम्पबेल कहती हैं, जो व्यक्ति असफल नहीं होता वो कोशिश भी नहीं करता। फेलिंग विथ पनास का मतलब है गरिमा के साथ गिरना, खुद को दोष दिए बिना सीखना और आगे बढ़ते रहना। ऑसम लाइफ में गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी और रास्ते बदलेंगे, लेकिन जब आप खुद पर दया करते हैं, सीख को अपनाते हैं और शर्म को छोड़ते हैं तो फेलियर भी ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 8 का मूल संदेश है, असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि उसे गहराई देने वाला अध्याय है। चैप्टर 9, एक्सेस द ऑसम ऑफ अदर्स, दूसरों की ऑसम से जुड़ना। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि ऑसम लाइफ अकेले नहीं बनती। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच, उनका रवैया और उनकी ऊर्जा हम पर असर डालती है। पॉली कैम्पबेल कहती हैं, आपको हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं, दूसरों की ताकत से जुड़ना भी एक कला है। इसका मतलब है मदद मांगने में झिझक न करना, दूसरों की सफलता से जलने की बजाय सीखना और सच्चे रिश्ते बनाना। जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी अच्छाइयों को पहचानते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी आसान और सुंदर हो जाती है। चैप्टर 9 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ सहयोग से बढ़ती है, अकेलेपन से नहीं। चैप्टर 10, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑसम, ऑसम का माहौल बनाना। इस अध्याय में लेखिका एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहती हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। ऑसम लाइफ सिर्फ अंदर की सोच से नहीं बनती, वो आपके आसपास के माहौल से भी बनती है। माहौल का मतलब आपके घर और वर्क स्पेस की ऊर्जा, आप किस तरह की बातें सुनते और करते हैं, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। पॉली कैम्पबेल कहती हैं, अव्यवस्था मानसिक बोझ बढ़ाती है, नकारात्मक बातचीत ऊर्जा चुरा लेती है और केओस क्लैरिटी को खत्म कर देता है। ऑसम एटमॉस्फेयर बनाने के लिए अपने स्पेस को साफ और सरल रखें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अपलिफ्ट करें और अपने दिन में शांति के छोटे मोमेंट्स जोड़ें। चैप्टर 10 का मूल संदेश है, जब आप अपने आसपास का माहौल बदलते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 11, द ऑसम अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को अपनाना। ये अध्याय हमें कंट्रोल छोड़ना सिखाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ पहले से तय हो, फ्यूचर पूरी तरह क्लियर हो, कोई रिस्क न हो। लेकिन पॉली कैम्पबेल कहती हैं, अनसर्टेनिटी जिंदगी की दुश्मन नहीं, उसकी सबसे सच्ची साथी है।
ऑसम लाइफ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो या कभी डर न लगे, बल्कि इसका मतलब है अनिश्चितता के साथ सहज होना, फ्लो पर भरोसा करना और बदलाव को स्वीकार करना। जब आप हर चीज को पकड़कर नहीं रखते, कंट्रोल छोड़ते हैं और भरोसा करना सीखते हैं, तो जिंदगी हल्की और खुली महसूस होती है। चैप्टर 11 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ सर्टेनिटी में नहीं, भरोसे और ओपननेस में खिलती है। चैप्टर 12, लिविंग एन ऑसम लाइफ। ये किताब का अंतिम अध्याय है और सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा भी। यहां लेखिका कहती हैं, ऑसम लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये रोज चुना जाने वाला रास्ता है। ऑसम लाइफ का मतलब हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना नहीं, हर समय खुश रहना नहीं, बल्कि इसका मतलब है प्रेजेंट रहना, ईमानदारी से जीना और अपने अनुभवों का सम्मान करना। जब आप छोटी खुशियों को महत्व देते हैं, खुद के साथ दयालु रहते हैं और जिंदगी को जैसे है वैसे स्वीकारते हैं, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे ऑसम बन जाती है। चैप्टर 12 का मूल संदेश है, ऑसम लाइफ कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, बल्कि रोज की गई छोटी छोटी जागरूक चॉइसेस हैं। पूरी किताब का सार और अंतिम संदेश, हाउ टू लिव एन ऑसम लाइफ, हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी को परफेक्ट कैसे बनाया जाए, ये सिखाती है कि जिंदगी को पूरी तरह महसूस कैसे किया जाए, खुद के साथ ईमानदार कैसे रहा जाए और हर अनुभव में अर्थ कैसे खोजा जाए। इस किताब की सबसे बड़ी सीखें हैं, अवेयरनेस से जिंदगी बदलती है, एक्सपीरियंस हम खुद बनाते हैं, ऑथेंटिसिटी में ही सुकून है, ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है और ऑसम लाइफ रोज चुनी जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखिए, ऑसम लाइफ कल से नहीं, इसी पल से शुरू होती है। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इस पल को पूरी तरह जिएं, क्योंकि जिंदगी जब आप उसे महसूस करते हैं, तभी सच में ऑसम बनती है।